आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल और आप देख रहे हैं हमारा बॉलीवुड अपडेट का लेटेस्ट एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो नए मोड़ आए हैं और कितने सवाल उसने और खड़े कर दिए हैं। ऐसे 5 एंगल्स और ऐसे 5 सवालों की बात करेंगे जो न सिर्फ हमारे जहन में है बल्कि पूरे देश के जहन में है, जो लोग भी सुशांत के केस को पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुशांत के केस में जबरदस्त मोड़ तब से आया है जब से उनके पिता यानी कि के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और उनके समेत 5 और लोग इसमें उन्होंने शामिल किए हैं और उनके खिलाफ जो है वो एक एफआईआर दर्ज कराई है। और आपको बता दें कि बहुत ही सीरियस एलिगेशंस उन पर लगाए गए हैं। जब से एफआईआर दर्ज कराई गई है तब से अलग अलग एंगल्स जो है वो सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें की जा रही हैं। मीडिया में अलग अलग थ्योरीज जो है उनको टटोला जा रहा है और इस केस की जो दिशा है इन्वेस्टिगेशन की वो पूरी तरीके से बदल गई है। सुशांत 14 जून को हम सबको अलविदा कह गए और तब से ना सिर्फ इंडस्ट्री, ना सिर्फ उनके फैंस, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, सभी लोग शॉक में हैं और सभी लोग चाहते हैं कि उनकी जो मौत की गुत्थी है वो सुलझे और असली जो उसका रीज़न था उनकी मौत का वो लोगों के सामने आए। पर तब से अब करीबन 45 दिन हो गए हैं। ये केस जो है वो मुंबई पुलिस के पास था और उन्होंने करीबन 30 से ज़्यादा लोगों से इन्वेस्टिगेट किया, उनसे पूछताछ की, जिसमें कि महेश भट्ट, संजय लीला भंसाली, रिया चक्रवर्ती, इन सभी के नाम, तमाम लोगों के नाम जो हैं वो शामिल हैं। अब फिलहाल 45 दिन के बाद उनकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि उनकी एक्स पार्टनर अंकिता लोखंडे भी खुलकर मीडिया के सामने आई हैं और उन्होंने हाल ही में ये इस बात का खुलासा किया है और बात करते हुए एक लीडिंग चैनल के थ्रू ये बताया है कि वो चाहती हैं कि सुशांत को लोग एक हीरो की तरह याद करें, एक पैशनेट हीरो की तरह याद करें, ना कि एक डिप्रेस्ड गाय की तरह। उन्होंने कहा कि जितने भी साल वो सुशांत के साथ रही हैं वो उनको बहुत करीब से जानती हैं और वो डंकी की चोट पर ये बात कह सकती हैं कि सुशांत जो है वो डिप्रेशन में नहीं थे। उसकी एक डायरी थी, वो डायरी वो बहुत लिखता था। आई रिमेंबर दिस, जब हम सब पहले रिलेशनशिप में आए थे उसने अपनी एक डायरी लिखी थी। सर उसके 5 साल के प्लान उसमें उसने लिखे हुए थे, जिसमें उसको 5 साल बाद क्या करना है, वो क्या दिखेगा, ये सब था। एंड सर एग्जैक्टली आफ्टर 5 years वो सारी चीजें पूरी हो चुकी थी। एग्जैक्टली आफ्टर 5 years आई वाज सी कि सुशांत ने वो सारी चीजें अपने सपने पूरे किए। और जब ये चीज बोली जाती है वो डिप्रेस था, वो डिप्रेशन में था, सच अ रॉन्ग वर्ड टू यूज इट सर। ही कांट बी डिप्रेस्ड, ही कैन बी अपसेट अबाउट फ्यू थिंग्स, ही कैन बी, डिप्रेशन इज अ वेरी बिग वर्ड टू यूज फॉर समबडी सर। अब 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो इस केस से जुड़ी हमें समझ नहीं आ रही हैं और जो नई रिविलेशंस की जा रही है, हर दिन कुछ ना कुछ नया रिवील किया जा रहा है। उनसे सबसे पहली बात और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार आप माने तो अंकिता लोखंडे ने एक व्हाट्सएप चैट जो है वो बिहार पुलिस के साथ साझा की है और वो चैट उन्होंने उनकी सुशांत की बहन को भी दिखाई थी, जिसमें कि सुशांत और उनकी बात हो रही है और उस बात के दौरान सुशांत ने कहा कि रिया उनको हैरेस करती है और वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये बात तब की है जब अंकिता लोखंडे की फिल्म मणिकर्णिका रिलीज़ हुई थी, तो यानी लगभग साल भर पहले की बात। 2019 जनवरी में मणिकर्णिका रिलीज हुई थी और तब उन दोनों के बीच में ये आखिरी बात हुई थी और तभी से सुशांत जो है वो परेशान थे। जिस तरह की रिपोर्ट्स अगर हम माने कि ये कहा जाए कि ही डाइड बाय सुसाइड, जिस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और लोगों का मानना है कि ये सुसाइड नहीं हो सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं और सीबीआई जांच मांग रहे हैं। पर अगर हम पहली इनिशियल रिपोर्ट्स की बात करें कि सुसाइड माना गया, तो उससे एक दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में एक पार्टी की थी जिसमें एक बड़ा नाम भी शामिल था। वो नाम अभी तक मीडिया में सामने नहीं आया है और आपको बता दें कि अपेरेंटली उसी के बाद से सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहा। तो अब इस केस में निकल कर आया है वो ये कि मीतू सिंह जो कि सुशांत की बड़ी बहन है, उनको लगभग 3 महीने पहले सुशांत के एक डोमेस्टिक हेल्प ने फ़ोन करके ये बताया था कि रिया घर में ब्लैक मैजिक करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये चीज़ भी सामने आई है, यानी काला जादू जैसी कोई चीज़ घर में होती है।
तो अगर ऐसा था तो क्या फैमिली वालों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, या इसको लेके कभी रिया को कन्फ्रंट किया गया या नहीं किया गया, और अभी तक इस पे रिया का क्या पक्ष है वो सामने नहीं आया है। सुशांत सिंह के बहुत ही करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी जो हैं उनसे भी बात की गई और उन्होंने एक सीरियस एलिगेशन सुशांत के परिवार के खिलाफ लगाई और उन्होंने कहा है कि लगातार सुशांत का परिवार उन पर प्रेशर बना रहा है रिया के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और किस तरह की बात है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। इसी के साथ एक और चीज़ सामने आई है, जो 15 करोड़ की बातें हो रही हैं हर जगह मीडिया में कि 15 करोड़ जो है वो उनके खाते से निकाले गए हैं, और जिस तरह की बात है कि रिया और उनके भाई सुशांत की 2 कंपनियों में जो हैं वो डायरेक्टर हैं, और ऐसे में आपको बता दें कि बार बार ये चीज़ कही जा रही थी कि 15 करोड़ उनके खाते से गायब है, और ऐसे में जो सुशांत के सीए हैं जो पिछले साल से उनका पूरे 1 साल से उनका अकाउंट जो है वो हैंडल कर रहे थे, उनका कहना ये है कि उनके अकाउंट से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और उनके अकाउंट से कोई भी पैसा किसी ऐसे अकाउंट में नहीं डाला गया है। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी लिस्ट है, वो उनके हमेशा के जो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं उन्हीं की लिस्ट है। अब बहुत सारे और सवाल जो हैं वो खड़े हो गए, और साथ ही साथ परिवार ने ये भी कहा है कि कंगना रनौत जिस तरह से बार बार ये बात कह रही हैं कि इसमें कुछ और लोग शामिल हैं और ये बात गलत है और किसी बड़े का हाथ इसमें शामिल हो सकता है, और रिया चक्रवर्ती को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ये बात गलत है। उन्होंने कहा कि कंगना का बताया हुआ एंगल सही नहीं है और जिस एंगल पे वो बात कर रहे हैं वो उसी में तफ्तीश चाहते हैं। परिवार ने ये भी कहा है कि जो डॉक्टर्स के साथ सुशांत का इलाज चल रहा था उनको भी रिया के थ्रू ही सुशांत मिले थे और परिवार को नहीं बताई गई थी, और परिवार को नहीं पता था कि सुशांत का किस तरह का इलाज चल रहा है। तो ऐसे में उन्होंने डॉक्टर्स की भूमिका के ऊपर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। बहरहाल अभी बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। इसी दौरान बिहार पुलिस जो है वो रिया के घर पूछताछ के लिए पहुंची थी, पर रिया अपने घर पर नहीं मिली। तो अब जो ये सुशांत सिंह के केस का जो डायरेक्शन है वो पूरी तरीके से बदल गया है। हर दिन कुछ ना कुछ नई परतें खुल रही हैं और ऐसे में इस केस को बिहार के पॉलिटिक्स और राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है, बिहार की आने वाले चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है, और लोग कह रहे हैं कि इस केस में अब सियासत से ज़्यादा सुशांत को जस्टिस दिलाने की बात होनी चाहिए। उनके फैंस लगातार इस चीज़ की अपील कर रहे हैं कि सुशांत को जल्द से जल्द जस्टिस मिलना चाहिए, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो और हमें ये पता चले कि आखिर सुशांत के हम सबको छोड़ जाने के पीछे क्या वजह थी और कौन सी ऐसी बात थी जो सुशांत को इतना परेशान कर रही थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला लिया। आज के बॉलीवुड अपडेट में फ़िलहाल इतना ही। कुछ और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए वनवर्ल्ड न्यूज़ के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आपकी क्या राय है इस सब मामले के ऊपर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।